सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गौतम बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा डैड हूँ। और ऐसे बहुत सारे डैड होते हैं जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे पाते, उन्हें बड़ी गाड़ी नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो प्यार अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने बच्चों को खुद से अच्छा खाना दें, खुद से अच्छे कपड़े दें, खुद से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करें। अगर ये सब उसकी औकात के बाहर हो तो वो कहाँ से लाएगा? और उसके बच्चे, उनको तो अपने बाप की कोशिश नज़र ही नहीं आती है, न सैक्रिफाइस न मजबूरियां। उन्हें तो अपने बाप का प्यार भी नज़र नहीं आता। नज़र आता है तो सिर्फ पैसे। अगर वो पैसे देगा तो बेटा प्यार करेगा, और अगर नहीं देगा तो नहीं करेगा। तभी दामिनी बोलती है, गौतम ऐसा कुछ नहीं है। गौतम बोलता है, ऐसा ही है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है अपनी ही औलाद का प्यार पाने के लिए। तभी दामिनी बोलती है, तुम गलत समझ रहे हो गौतम। गौतम बोलता है, प्लीज दामिनी, मुझे सब दिखाई दे रहा है। फिर गौतम बोलता है, तुम जानते हो नकुल, मैंने तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी जी नहीं है, बस टाइम को निकाल रहा हूं, इस इंतजार में कि एक दिन तो तुम मेरे पास जरूर आओगे। आई एम सॉरी, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। फिर गौतम नकुल के हाथ से चेक लेता है और उसको फाड़ देता है और बोलता है, इसके 2 रीज़न हैं। पहला बता चुका हूं, मैं तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूं, खरीदना नहीं चाहता। और दूसरा रीज़न ये है, मैं ये पैसे गलत तरीके से लाया हूं। इन पैसों से तुम्हारी जिंदगी बन जाती, तुम्हारे सपने पूरे हो जाते, लेकिन किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम ये समझ लो, ना तो मैं तुम्हारा प्यार खरीदना चाहता हूं, ना ही मैं अपना ज़मीर बेचना चाहता हूं। शायद मैं तुम्हें कभी बाहर भेज ना सकूं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। नकुल मेरी तरफ देखो, अभी तुम्हें अपने आप समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे मेरे पापा बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। ये बोलकर गौतम वहां से चला जाता है। गौतम शोभा को फोन करता है और पूछता है, कहाँ पर है माँ और पापा? शोभा बताती है, कोर्ट में आए हैं आज, डिवोर्स का फाइनल है। गौतम बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी एक सर्वेंट आता है और शोभा को फ़ोन ऑफ करने के लिए बोलता है। शोभा बोलती है, भैया मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, और अपना फ़ोन ऑफ कर देती है। गौतम बहुत टेंशन में आ जाता है। फैमिली कोर्ट के अंदर सभी का फ़ोन ऑफ कर दिया जाता है। गौतम मिहिर को फ़ोन मिलाता है, उसका भी ऑफ जाता है। तुलसी को फ़ोन मिलाता है, उसका भी ऑफ जाता है। गौतम अपने ड्राइवर से बोलता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलाइए, फैमिली कोर्ट जाना है, अर्जेंट है। दूसरी तरफ जज साहिबा आती हैं। तुलसी और मिहिर से बोलती हैं, तो आज आपका फाइनल डिवोर्स है। मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये डिवोर्स आप दोनों की सहमति से हो रहा है? जज साहिबा तुलसी से अलग पूछती हैं, मिहिर से अलग पूछती हैं, और दोनों हाँ बोल देते हैं। तभी बोलती हैं, आप एलिमनी के बारे में क्या सोचते हैं? मिरर का वकील बोलता है, तुलसी, जितनी एलिमनी मांगेगी हम उतनी देने को तैयार हैं। तुलसी बोलती हैं, मुझे कोई भी एलिमनी नहीं चाहिए। जज साहिबा बोलती हैं, आपने अपने इतने साल इन्हें दिए हैं, आपका हक बनता है। तुलसी बोलती है, जिस आदमी के प्यार पर अपना हक नहीं है, उसके पैसे पर क्या हक है मेरा? जज साहिबा एक पेपर देती हैं। तुलसी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती हैं। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद मिहिर को पेपर देते हैं। मिहिर बहुत ज़्यादा सोचता है। नो उसके पास आती है और उससे बोलती है, मिहिर साइन कर दो, तुलसी ने कर दिए हैं। मिहिर को अपना पुराना टाइम याद आता है, जो उसने तुलसी के साथ बिताया हुआ होता है। मिहिर बहुत घबरा रहा होता है साइन करते हुए, लेकिन वो साइन कर देता है और फाइनली तलाक हो जाता है। गौतम बहुत लेट पहुंचता है। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर जाता है, एकदम बोलता है, ये तलाक नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर तुलसी और मिहिर की जगह कोई और होता है। वो बाहर आ जाता है। तभी एक हवलदार उसे बताता है, तुलसी और मिहिर वीरानी का तो तलाक हो चुका, बहुत देर कर दी, वो अपने अपने घर भी जा चुके हैं। गौतम एकदम शॉक हो जाता है। उसे तुलसी के साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं और वो शांति निकेतन पहुंचकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। मिहिर उससे पूछता है, बेटा क्या हुआ, क्यों इतना रो रहे हो? जब से आए हो रोए जा रहे हो, क्या हुआ? मुझे बता बेटा क्या हुआ? दामिनी और नकुल सही है ना?
गौतम बोलता है, आपका और माँ का तलाक हो गया है ना? मिहिर के गले लगकर गौतम बहुत ज्यादा रोता है। मिहिर बोलता है, बेटा ये तो होना ही था। मैंने तुलसी के साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी। गौतम बोलता है, आपने कुछ नहीं किया है, आपको सिर्फ एक झूठ पर विश्वास कराया गया है और कुछ नहीं। आपने उस रात कुछ भी नहीं किया था। उस दिन एम्प्टी ब्रिज के पास उस कॉटेज में आपने कुछ भी नहीं किया था। आपको सिर्फ एक झूठ बताया गया था। मिहिर बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कौन से झूठ पर विश्वास कराया गया था मुझे? गौतम बताता है, आपने माँ के साथ और नो के साथ बहुत गलत किया है। ये आपको बताया गया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया था उस दिन। एम्प्टी ब्रिज के पास उस कॉटेज में आपने कुछ भी नहीं किया था। मुझे वहां सीसीटीवी कैमरा मिला जिसमें पूरी वीडियो थी। गौतम मिहिर को वह वीडियो दिखाता है। मिहिर उसे वीडियो को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। वह देखता है कि पूरी रात मिहिर सोता रहा। मिहिर ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो टाइम को याद करता है जब नो ने उसे उस रात झूठ बोला था। अब तुम घर जाकर क्या बोलोगे सबको? मिहिर को एकदम नोइना की कही हुई एक एक बात याद आती है। किस तरीके से उसने इमोशनल ड्रामा कर मिहिर को अपने जाल में फंसाया था। मिहिर बोलता है, नो ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुलसी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना बड़ा धोखा दिया हम दोनों को। गौतम बोलता है, मैं कोर्ट भी आया था, लेकिन तब तक आप दोनों का तलाक हो चुका था और मैं चाहता तो एक दिन पहले भी आपको सारा सच बता सकता था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी पापा। मैंने बहुत देर कर दी आप तक पहुंचने में भी और आपको समझने में भी। मैं आपसे इतने दिनों से गुस्सा रहा। मुझे लगा आपने मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं दिया तो मुझे अपने आप से अलग कर दिया, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सका। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं शांति निकेतन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसे टूटने नहीं दे सकता। आपके पास अब आपका इनोसेंट होने का सबूत है। जाइए और अपनी शादी बचाइए। माँ को वापस शांति निकेतन में लेकर आइए। मिहिर गौतम को गले लगाता है और तुलसी के पास चला जाता है। तुलसी उदास बैठी हुई होती है। तभी उसे गौतम की आवाज सुनाई देती है। तुलसी अपने कमरे से बाहर आती है और सामने गौतम को देखती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। मिहिर बोलता है, तुम इसे ले आए। जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया। गौतम बोलता है, मैं यहां आपको एक बहुत बड़ी बात बताने के लिए आया हूं। तुलसी एकदम शॉक हो जाती है। क्या बात है? क्या हुआ? क्या बताना है तुम्हें? गौतम बोलता है, बैठिए यहां पर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुलसी बोलती है, क्या हुआ? मेरा दिल बैठ जा रहा है, मुझे बताओ क्या हुआ है। मिहिर बोलता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत हुआ हमारे साथ। तुम्हें बताना नहीं है, दिखाना है। आओ बैठो। गौतम लैपटॉप खोलता है और तुलसी को वो वीडियो दिखाता है। तुलसी उस वीडियो को देखकर एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि पूरी रात मिहिर सोता रहा। उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। गौतम बोलता है, आप दोनों ने उस गलती की सजा काटी है जो पापा ने कभी की ही नहीं थी। तुलसी एकदम खड़ी हो जाती है। तभी मिहिर बोलता है, तुलसी, मेरे और नो के बीच उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। तुलसी मिहिर की तरफ देखती है। गौतम बोलता है, आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे से बहुत बातें करनी होंगी। मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। पापा ये बोलकर गौतम वहाँ से चला जाता है। मिहिर तुलसी के सामने जाता है। तुलसी, अब तो सारी सच्चाई सामने आ गई है। 6 साल से मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उस एक रात का गिल्ट 6 साल से मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तुलसी, आज सच्चाई सामने आ गई है। मिहिर घुटनों के बल बैठकर तुलसी के सामने हाथ फैलाता है और बोलता है, तुलसी, वापस आ जाओ शांति निकेतन, अपने घर, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। तुलसी सिर्फ देखती रहती है।